Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट 2021 शिक्षक भर्ती हेतु आज से पर्यावरण शिक्षण विधियों की ये टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आज ये टेस्ट फर्स्ट है। बिल्कुल साथियों, ये जो 500 प्रश्न हैं ये मैंने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चनों में से उठाए हैं, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर पूरा देखिएगा जब तक ये 500 प्रश्न पूरे नहीं हो जाते। मैंने SST वालों के लिए सुबह 7 बजे क्लास अपलोड कर दी है, उनका भी आज से SST की टेस्ट सीरीज शुरू की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों, बिना टाइम गंवाएं। आपके पहला प्रश्न आता है, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, योग्यताएं, प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। अवलोकन शक्ति का, तर्क शक्ति का, स्मरण शक्ति का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो साथियों देखिए, इसका जो सही आंसर है, ये प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा साथियों वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। इसका प्रथम वाला विकल्प भी अधिकांश बुक में सही मान रखा है। कई बुक्स में इस प्रश्न का आंसर प्रथम विकल्प मान रखा है और कई में इसका चौथा विकल्प मान रखा है। तो प्राथमिक स्तर पर जो प्रदर्शनी है, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जाता है, उससे बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होगा और अवलोकन शक्ति का भी होगा। वैसे दोनों ऑप्शन राइट है, लेकिन फिर भी आप जरूर कमेंट करके बताएं कि प्रश्न 2 में प्रथम विकल्प सही है या चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों, पर्यावरण अध्ययन में महत्व दिया जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता को, परिपाक को, छात्रों की क्रियाशीलता को और उपरोक्त सभी को। साथियों, पर्यावरण अध्ययन में इन सभी को ही महत्व दिया जाता है। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न नंबर 3 में साथियों। नेक्स्ट प्रश्न 4, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत की जानी चाहिए प्राथमिक स्तर से, उच्च प्राथमिक स्तर से, सेकेंडरी स्तर से और सीनियर सेकेंडरी। तो पर्यावरण अध्ययन की शुरुआत तो कब से करते हैं साथियों? प्राथमिक स्तर से ही कर दी जाती है। मतलब आपका जो प्रथम विकल्प है वो सही रहेगा, प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत की जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 में प्रथम विकल्प। मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न 5, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक पर्यावरण विषय को महत्व दिया गया, किसने दिया है? MP मुपात ने, भारतीय शिक्षा आयोग ने, कोठारी आयोग ने और EV वेस्ले ने। तो साथियों, PS और UPS स्तर पर सामाजिक पर्यावरण विषय को महत्व दिया है भारतीय शिक्षा आयोग ने। विकल्प नंबर 2 आपका सही रहेगा प्रश्न 5 में। साथियों, यहाँ पर बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख भी सकते हो। इसका नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 6। आपके 6वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पर्यटन विधि निम्न में से किस स्थान पर उपयोगी हो सकती है? प्रयोगशाला में, कक्षा कक्ष में, चिड़ियाघर में और घर में। तो देखिए, कक्षा कक्ष में और घर में तो ये तो पर्यटन विधि घर में और कक्षा कक्ष में तो पर्यटन करेंगे नहीं। कहाँ पर करेंगे? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में आप बच्चों को घुमाने ले जा सकते हो और वहाँ पर पर्यटन विधि का आप उपयोग कर सकते हो साथियों। तो विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 6 में। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। आपके 7वां प्रश्न है, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य क्या है? छात्रों को समृद्धि जीवन जीने के गुण बताना, छात्रों में नागरिकता के कर्तव्यों का बोध कराना, छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास कराना और छात्रों को बीते हुए युग के मानव द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देना। तो साथियों, सामाजिक पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापन का मुख्य लक्ष्य होता है छात्रों में सामाजिकता के गुणों का विकास कराना। यहाँ पर आपका 3रा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 7 में। मित्रों, ये प्रश्न वैसे लेवल 2 वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। लेवल 1 वालों के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन ये प्रश्न लेवल 2 वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे।
पाठ्य पुस्तक विधि को इस नाम से भी जाना जाता है? तू पढ़ विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि और अवलोकन विधि। तो पाठ्य पुस्तक विधि को मित्रों तू पढ़ विधि के नाम से भी जाना जाता है। आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 में तू पढ़ विधि किसको कहते हैं? पाठ्य पुस्तक विधि को कहा जाता है। मित्रों प्रश्न नंबर 9, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल्यांकन किया जाता है या केवल परीक्षा करवाना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है, या प्रश्न पत्र बनवाना मूल्यांकन का उद्देश्य है, अथवा अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार लाना मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो साथियों यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं उसमें सुधार लाना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है और उसमें कितना सुधार अपेक्षित है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न 9 में चौथा विकल्प सही है। मित्रों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है? किस लिए लाभदायक है दैनिक मूल्यांकन? बालकों का ध्यान केंद्रित करने में लाभदायक है, या बालकों की तात्कालिक शैक्षणिक स्थिति का पता लगाने में लाभदायक है, या कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में लाभदायक है, या शिक्षक द्वारा कर्तव्यों का मूल्यांकन करने में? तो साथियों तीसरा विकल्प तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब यहाँ पर इसका जो बेस्ट विकल्प है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 2 कि बालकों की जो तत्कालिक शैक्षणिक स्थिति है उसका पता लगाने के लिए दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है। तो विकल्प दूसरा सही है, क्योंकि दैनिक मतलब क्या हुआ? रोजाना जो मूल्यांकन किया जाता है। अब रोजाना कौन सी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे? जो रोजाना पढ़ाएंगे उसी का तो करेंगे मूल्यांकन, इसलिए मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट प्रश्न 11 देखेंगे। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं के एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम और सह अनुदेशन उपागम। तो साथियों देखिए सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु यहाँ पर जो श्रेष्ठ उपागम है वो रहेगा आपके एकीकृत, मतलब सभी विषयों को एक साथ इसमें पढ़ाया जाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही है प्रश्न नंबर 11 में। साथियों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं किसी प्रश्न पर डाउट हो तो, और ये भी बताएं कि प्रश्न आपको कैसे लगे और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। प्रश्न 12 देखेंगे मित्रों। इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है अथवा नहीं, अगली इकाई को पढ़ना, छात्रों को हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रहना और छात्रों को अनुशासित रखना। तो साथियों इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ये पता लगाना कि छात्रों ने इकाई से संबंधित सामग्री को समझा है अथवा नहीं समझा है। ये इकाई परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है साथियों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न 13 देखते हैं मित्रों। प्रश्न 13 आपके आता है जांच पड़ताल विधि का गुण है। इस विधि में बालकों की मानसिक शक्तियों को विकसित होने का समुचित अवसर मिलता है। इस विधि के द्वारा बालकों में प्रयोगात्मक एवं व्यवहारात्मक ज्ञान की प्राप्ति का अवसर मिलता है। 1 व 2 दोनों, और न तो 1 और न ही 2। तो साथियों इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर आता है आपका तीसरा विकल्प कि 1 और 2 दोनों। ये जांच पड़ताल विधि के गुण हैं कि इस विधि से बालकों की मानसिक शक्तियों को विकसित होने का समुचित अवसर भी मिलता है, और इस विधि के द्वारा बालकों में प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक ज्ञान की प्राप्ति का अवसर भी मिल जाता है। इस प्रकार आपका विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 13 में। मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी आप कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। प्रश्न 14 शिक्षक एवं विद्यार्थियों की अंतः क्रिया के किस वातावरण से संबंधित है? संवेदनात्मक और भौतिक वातावरण से, सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण से, सामाजिक एवं संवेदनात्मक वातावरण से, और भौतिक एवं राजनीतिक वातावरण से। तो साथियों शिक्षक एवं विद्यार्थियों की जो अंतःक्रिया है ये सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण से संबंधित होती है। कौन से वातावरण से? सामाजिक से और शैक्षिक वातावरण से। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 15 आपके है निम्न में से कौन सा पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो जो उद्देश्य पर्यावरण शिक्षण का नहीं है उस पर टिक कीजिए। बालक में परिवार एवं समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ये तो है भाई।
बालक में सामान्य जीवन निर्वाह एवं अच्छी आदतों के विकास की समझ पैदा करना, ये भी है बिल्कुल। अपने प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करना, ये भी है। और अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन हेतु प्रोत्साहित करना। तो साथियों, ऐसा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन हेतु प्रोत्साहित इसमें नहीं किया जाता है, मतलब ये पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो इसका सही आंसर रहेगा साथियों। तो मित्रों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा। अगर आप एसएसटी और ईवीएस की टेस्ट सीरीज में इंटरेस्ट लेते हो तभी हम इस टेस्ट सीरीज को जारी रखेंगे, नहीं तो फिर वही आपके शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी की शिक्षण विधियाँ और आपके गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ हम स्टार्ट कर देंगे अगर आप इनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हो तो। वैसे विज्ञान और गणित की भी स्टार्ट करने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करना ताकि हमें मोटिवेट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।